स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ समझेंगे और पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, इरेशनल नंबर अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा और सीखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना और समझा। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जैसे कि √2, √3, √5, √7। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको बहुत डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि 9th स्टैंडर्ड का हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो वहाँ पर इसको हम और डेप्थ में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि जो कोई अगर इरेशनल नंबर दिया गया है तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं। हम इसको नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं। देखिए, नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको मालूम है कि हमको क्या है कि एक लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है। जैसे कि यहाँ मैं एग्जाम्पल में आपको समझा दे रहा हूँ, आगे हम इसको यहाँ ड्रॉ करके भी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ क्या बना है हमको कि एक लाइन बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जहाँ पर हमको एक पॉइंट क्या लिया गया है, 0। 0 हमारा क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। इस पॉइंट से हम एक तो लेफ़्ट साइड जाते हैं। लेफ़्ट साइड जब हम जाते हैं तो हम किधर जाते हैं, निगेटिव में जाते हैं। और राइट साइड जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, पॉजिटिव नंबर की सीरीज में जाते हैं, ठीक है। तो 0 हमको ये बताता है कि अगर 0 से लेफ़्ट गए तो हमारा निगेटिव नंबर और 0 से राइट गए तो हमारा पॉजिटिव नंबर को शो करता है। अब यहाँ पर हमको दिखाना है क्या कि हम जो हमारा √2 है इसको हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पर हम उसको कैसे शो करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ क्या बना हुआ है, 0 है ना। 0 से हमने एक लाइन खींची है किधर, पॉजिटिव की तरफ 1 सेंटीमीटर के, जिधर हमने 1 को शो किया है। तो ठीक है, हमने 1 यूनिट की लाइन इधर ली है और क्या किया है, हमने जो 1 पॉइंट है इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है। आपने पाइथागोरस थ्योरम में अच्छे से पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में हमको दिया है, जैसे कि क्या दिया है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये इक्वल होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बेस को कितना सेंटीमीटर लिए, 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आगे हमको क्या करना है, यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पर भी हमको 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, आर्क ड्रॉ करना है। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट करता है यहाँ से हम O और P को मिला देंगे। O और P को क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर आगे हमको क्या करना है, अब देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम पर जाएंगे तो हमारे पास प्रूफ क्या है कि अब देखिए जब हमारा यहाँ राइट एंगल बन गया तो राइट एंगल में हमको क्या क्या मिला, OP मिला। OP क्या है हमारा, यहाँ हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू OA। OA क्या है स्टूडेंट्स, देखिए O हमारा यहाँ है, A यहाँ पर दिया है। OA बेस है तो बेस का स्क्वायर प्लस A और P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन मतलब हाइट का स्क्वायर, यही होता है हमारा फार्मूला। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो OA हमको क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर से हमको AP क्या है, AP भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर से हमने प्लस की साइन डाला और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 किसके बराबर आया, OP स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। अब हमको OP चाहिए तो OP का क्या करेंगे, हमको स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना पड़ेगा। अब 2 का कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, इसको हम अंडर रूट रख देते हैं। इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, √2 दिखाएंगे। तो OP बराबर क्या हो गया, OP का मेजरमेंट हमको क्या मिल गया, यहाँ √2 मिल गया, ठीक है। अब इसको हमने कहाँ दिखाया, OP का मेजरमेंट मिला है हमको अभी √2। इसको हमको शो कहाँ पर करना है, इसको हमको शो करना है, देखिए यहाँ पर इसको हमको शो करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम इसको मेजर कर लें,
ठीक है। अगर मेजर कर रहे हैं तो कुछ इसका मेजरमेंट यहाँ आ रहा है। अब ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि हमारा कुछ आर्क इस साइड का ऐसे बनेगा। जहाँ पर इस नंबर लाइन को ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा, ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √2। और अपोजिट साइड में अगर यही हमको माइनस में दिखाना हो तो क्या करेंगे, हमको अपोजिट साइड एक आर्क ड्रा करना होगा। देखिए जो कि हमारा कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आर क्या हो गया, -√2, और यहाँ क्यू क्या हो गया, +√2 हो गया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर इसको शो करते हैं। इसके आगे हमको रेशनल और इरेशनल नंबर की कौन सा रेशनल है, √2, √3, इसके बारे में हमको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपके प्रैक्टिस सेट में हमको दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.4 में दिया है, 1.4 में द नंबर √2 इज शोन, क्या दिया है, द नंबर √2 is shown on a number line. Steps are given to show √3 on the number line using √2. Fill in the blank boxes properly and complete the activity. यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं, मैं एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। एक थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा करता हूं, आपको दिखाई दे एक्टिविटी, ठीक है। अब एक्टिविटी में आपको पूरा यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा। एक्टिविटी में हमको देखिए दिया क्या है, दिया है हमको द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। क्यू क्या दिखा रहा है हमको, देखिए हम इस फिगर को ध्यान से देखें। अभी जो फिगर का हमने यहाँ पर स्टडी किया उसी फिगर को यहाँ पर बनाया गया है। क्या दिया गया है, ओ हमारा ओरिजिन पॉइंट जो कि 0 है, 0 से इस साइड हमारा पॉजिटिव नंबर और इधर हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर। तो 0 इधर 1 हमने शो किया है और इधर 0 के बाद -1 को शो किया है। अब आगे क्यू पर देखेंगे तो क्यू पर क्या दिख रहा है, √2 है। तो क्यू को क्या दिखा देंगे, √2 है। तो हमारी एक्टिविटी में यहाँ पर क्या फिल करना है, √2 आएगा। अब आगे दिया है अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ नंबर, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। क्यू पर से हम कौन सी लाइन को ड्रॉ किए हैं, देखिए पॉइंट आर इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ड्रॉन अ थ्रू द नंबर, क्या दिया है, पॉइंट क्यू। पॉइंट आर इज एन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द नंबर लाइन। क्यू से कितना डिस्टेंस की इसकी मेजरमेंट है, देखिए यहाँ हमने 1 लिया है, तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ हमने √2 लिया है और यहाँ हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि हमको इसको 1 दिखाना है, इसको 1 दिखाना है और वैल्यू हमको √3 की निकालनी है। देखिए अब यहाँ हमको क्या हो गया, कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ देखिए क्या है, ORQ, ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। OR को जब हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो गया। अब आगे क्या दिया है हमको, OQ का मेजरमेंट कितना दिया है, OQ देखिए O से Q कितना है, √2 है, और QR कितना है, QR हमारा 1 सेंटीमीटर है, QR 1 सेंटीमीटर है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए पाइथागोरस थ्योरम से इसको हमको प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है यहाँ पर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर, मैं स्क्रीन को और छोटा करता हूँ, है ना, आपको दिखना चाहिए पूरा। तो OR स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर हो जाएगा, OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब आगे हमको क्या रखना है, किसका किसका स्क्वायर करेंगे, इसको देखिए हमको स्क्वायर करना है, OR स्क्वायर चाहिए, तो OQ हमारा कितना है, OQ √2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, √2 रखेंगे। आप बुक में भी मैं पेंसिल से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर OR कितना है, तो OR स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या होगा, √2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 2, क्योंकि √2 इंटू
अंडर रूट 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है। आगे आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिल जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब 3 क्या है, ओ आर का स्क्वायर है, तो ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो इसको हम अंडर रूट लिख देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब आगे हमको क्या दिया है, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर, मार्क एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क एज सी। द पॉइंट सी शोज द नंबर अंडर रूट 3। क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो हमको मेजरमेंट मिला अंडर रूट 3 ओ आर का, अगर इसको हम एक आर्क ड्रा करेंगे तो वो कौन सी पॉइंट पर पहुँचेगा, अंडर रूट 3 पहुँचेगा। अब आगे हमको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करें। एक नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ करा है, यहाँ पर हम यूनिट 1 ले लेते हैं, ये 0 है तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट 2 की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, देखिए एक तो हमने 0 से 1 की लाइन लिया है, आगे हमको एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करें कि एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। जो हमारा 1 पॉइंट है 0 से 1, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। अब देखिए हमने पॉइंट ले लिया और इसको हम 1 से जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पर कुछ 90 डिग्री का एक एंगल बन गया, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद हमको क्या करना है कि जितना मेजर हमने यहाँ पर लिया है, 0 से 1 के लिए लिया है, उतना ही मेजर का हम एक आर्क ड्रा करेंगे। किस पर, यहाँ से इस पॉइंट पर, ठीक है, जो इसका परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमने एक आर्क ड्रॉ करा, ठीक है, आर्क ड्रा करा और इसको नाम हम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पर आर नाम दे रहे हैं, ठीक है, आर हो गया। इसको हमने नाम दिया है क्या, ओ नाम दिया है 0 वाले को, और यहाँ पर हमको नाम दिया गया है, यहाँ ए देते हैं, ठीक है, ए दे देते हैं, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा। अब इसका हम हाइपोटेनस बना देते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा ये क्या बन जाएगा, जो हमारा ओ पॉइंट है इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। अब ये हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हमारा, आपको मालूम है कि फार्मूला से आपने इसको प्रूव भी किया था। क्या था आपके पास था, यहाँ पर मैं प्रूव कर देता हूँ कि ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए आर का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओ आर हमारा 1 का स्क्वायर और यहाँ ये भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, 2 आ गया। तो ओ आर स्क्वायर क्या मिला हमको, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 2 मिला, तो ओ आर इक्वल टू हमको अंडर रूट 2 मिला। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 2। अब जितना इसका मेजर है, देखिए यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, आर तक हमने क्या किया, इसको मेजर कर लिया। अब यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये आर्क जहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, क्यू नाम दे दिया, और यही हमारा मेजरमेंट हो गया। यहाँ क्या मिला हमको, अंडर रूट 2। इसका मेजरमेंट जो है 0 से अंडर रूट 2 हो गया। अभी हमको क्या मिला, अंडर रूट 2 मिला, तो 0 से अंडर रूट 2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा कुछ इस तरह का 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो एक हमारी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। देखिए ये हमारी लाइन बन गई, किसके लिए, अंडर रूट 2 के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से जितना मेजर यहाँ पर है उसको लेना है,
आर तक का, ठीक है, और वही हमको क्यू पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा करना है, ठीक, एक आर्क ड्रा करना है। अब इसको आपको यहाँ पर मिला देना है। इसको क्या करना है, यहाँ से 0 पॉइंट से जो ओ पॉइंट है आपका, इससे आपको मिला देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी। इसको आप नाम दे दीजिए पी, ठीक है, पी नाम दे दीजिए। अब यहाँ से आप इसको मेजर कीजिए, यहाँ से आप इसको मेजर कीजिए पी को, और एक आर्क ड्रा कर दीजिए, एक आर्क ड्रा कर दीजिए। ये आर्क आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया √3, ये आपको √3 हो गया। अब यहाँ से फिर से आपको एक राइट एंगल ड्रा करना है, एक राइट एंगल ड्रा करना है किस पर, √3 पर। तो √3 पर एक लाइन ड्रा कीजिए, कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। देखिए इसको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका √3 की वैल्यू। फिर से इसको मेजर कीजिए, √2 से पी की जितना मेजरमेंट है उतना ही हमको एक आर्क ड्रा करना है किस पर, 3 पर, √3 पर, ठीक है। इसका भी नाम दे दीजिए आप, जैसे पी दिया है यहाँ आप सी दे दीजिए, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ आप नाम दे दीजिए डी, जो आपका ये पॉइंट मिला है। अब इसको क्या करना है, फिर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिली है आपको 0 से इसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ 0 से इसको ऐड कर दीजिए और इसको मेजर कीजिए, इसको मेजर कीजिए। यहाँ से कुछ आपका देखिए मेजरमेंट सी तक का यहाँ आ रहा, और एक आर्क ड्रा करिए, एक आर्क ड्रा कीजिए। ये आपको पॉइंट क्या मिल गया, ये आपको यहाँ पर मिल गया, यहाँ मिला आपको √4। इसकी वैल्यू क्या मिली, √4 = 2 होता है, जो कि आपकी यही पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 मिला। अब हमको आगे क्या चाहिए, 5 के लिए जाना है। फिर से हम एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल के लिए 90 डिग्री, देखिए ये पॉइंट आ रहा है, इससे हम इसको मिला देते हैं √4 वाले से। अब फिर से मेजर कीजिए, इसको फिर से मेजर कीजिए। तो आपको मेजर कितना करना है, सॉरी यहाँ 3 पर पहले मेजर करना होगा। 3 से मेजर कीजिए सी पॉइंट का, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। अब जो आर्क ड्रा करा आपने, इसको मिलाना होगा किससे, इस पॉइंट से जो अभी आपने ड्रॉ करा। तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी, ठीक है, ये लाइन मिल गई। अब इस लाइन से आपको क्या करना है, इसको मेजर कीजिए, इस लाइन को मेजर कीजिए, यहाँ से एक आर्क ड्रा कीजिए। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया 4, और यहाँ मिल गया √5। ये वैल्यू किसकी मिल गई, √5 की मिल गई। अब 5 पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर भी एक ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो कुछ हमारा 90 डिग्री का एंगल इस साइड हो जाएगा। अब इसको मेजर कीजिए √4 को, और उतना ही √5 पर एक आर्क बनाइए। एक यहाँ पर एक आर्क बना, इस आर्क को अब मिला दीजिए। इस आर्क को कहाँ, आपको सब पॉइंट को कहाँ से मिलाना है, 0 वाले ही पॉइंट से मिलाना है। तो यहाँ पर आपको √5 मिला और इसकी वैल्यू मिल गई। आगे हम क्या करेंगे, इसी आर्क को आगे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, इस मेजरमेंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब हमको क्या मिला, यहाँ पर मिल गया √6, यहाँ पर हमको मिला √6। अब यहाँ फिर से हमको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक हमको 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बनाना है। तो हम एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बनाएंगे। एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ये हो गया आपका कितना, √6 का। इसको फिर से हमको मेजर करना है, किसी से भी मेजर कर सकते हैं आप। देखिए जैसे कि OR से भी लेते हैं, AR से। तो ये मेजरमेंट हमने 1 यूनिट लिया है ना, तो 1 यूनिट ही चलता रहेगा।
आगे हमारी इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पर मिलाइए, इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आपकी ये पॉइंट मिल जाएगी। इसको हम थोड़ा रेड पेन से मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए, लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब देखिए इससे जो हम आर्क ड्रा करेंगे, इसको मेजर करेंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे और एक आर्क ड्रा कर देंगे। अब जो ये आर्क ड्रा हुआ ये हमको क्या मिल गया, √7 मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया, √7 मिल गया। तो यही हमारा, देखिए हमने अभी तक किसकी वैल्यू निकाली, पहले हमने 1 की √2 की वैल्यू निकाली, किससे, 1 से 1 की वैल्यू, फिर √2, √3, √4, √5, √6, √7 तक की वैल्यू निकाली। तो ये आपका √7 हुआ, यहाँ √6 हुआ, ये आपका √5 हुआ, √4 हुआ, √3 हुआ, ये √2 हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। आप भी इसको प्रैक्टिस के माध्यम से पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे आप प्रैक्टिस करके इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आगे हम इसके बाद का जो चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल को नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।